ध्यान देना वो अपने कर्मानुसार हो रही है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने इसके लिए बड़ा सुख कर दिया या इसको बड़ा दुख पहुंचा दिया, तो अहम करोमी प्रथा विमान, ये तो प्रथा का अभिमान है। हम ये कह रहे हैं कि हमने इसके लिए सुख कर दिया या दुख दे दिया। स्वकर्म सूत्र ग्रथतो ही लोक, जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बना हुआ है। जैसे मोतियों की माला बनाते हैं तो धागे में एक मोती डाला, उसमें गांठ लगाई, दूसरा मोती डाला फिर गांठ लगाई, और ऐसे मोती डाल के ग्रंथि लगाते लगाते वो माला बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से अपने कर्मों की भी माला है। हमारे द्वारा यदि कोई शुभ कर्म बन गया तो हमारी कर्म रूपी माला में अच्छा मोती पड़ गया। हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो गया तो बुरे कर्म रूपी भी मोती उसी माला में पड़ गया। तो शुभ अशुभ कर्म करते करते हमारे कर्मों की एक माला बन गई, और जब वो माला पूर्ण हो जाती है तो फिर उसका घूमना प्रारंभ होता है। अब जैसे वो माला घूमी और जैसा मोती सामने आया उसी प्रकार का फल मिला। हमारे अच्छे कर्मों का मोती सामने आए तो जीवन में सुख ही सुख हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। और दुख रूपी अशुभ रूपी मोती सामने आ गया तो दुखों के पहाड़ टूटने लगे। तो स्वकर्म सूत्र ग्रथतो ही लोक, जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बना हुआ है। जैसा हम करके आए वैसा फल मिल रहा है। जो आज कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा। कहना तो बड़ा सरल है, आगे की किसने देखा, जीव मात्र जानता है। 3 जन्मों की तो प्रत्येक जानते हैं। हम पीछे क्या थे, आज क्या है, आज क्या है और आगे क्या होंगे। पीछे हम जैसा करके आए उसके अनुसार आज हमें मिला, आज जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार आगे हमें जाना है। तो इसलिए ये भौतिक कर्म है। इसलिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 कर्म बताए गए। इकट्ठा किया हुआ संचित, क्रियमाण वर्तमान में जो कर रहे हैं, प्रारब्ध पीछे का। और प्रारब्ध भी महापुरुषों ने, संतों ने 2 प्रकार का बताया है। एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है अति तीव्र प्रारब्ध। प्रारब्ध के लिए महापुरुष कहते हैं कि प्रारब्ध को बदला जा सकता है। कैसे? भजन से। हम अपन भजन के प्रभाव से प्रारब्ध को बदल सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, मैट कठिन कुंक भालके, भगवान के भजन में, भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है कि विधाता ने भाग्य में कुंक लिख दिया है तो उसे भी मैट सकते हैं। पर उसके लिए भजन करना होगा, तब करना होगा। पर अति तीव्र प्रारब्ध को आप नहीं मैट सकते, वो जीव को भोगना ही पड़ता है। ये हमारा कोई प्रारब्ध खराब है, अधिक भजन कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल बदल जाएगा, ये निश्चित है। और यही ज्योतिष का होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। तो उसका भी यही है। यदि कुंडली में किसी प्रकार का कोई क्रूर ग्रह बैठ गया और उसका फलादेश निकला तो अशुभ निकला। पर वो व्यक्ति जब सत्कर्म करना प्रारंभ कर देता है तो जो अशुभ ग्रह है वह भी शुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। किससे? भगवान नाम की महिमा से, नाम जप की महिमा से। तो इस प्रारब्ध को बदल सकते हैं भजन के प्रभाव से, परंतु अति तीव्र प्रारब्ध तो वो जीव को भोगना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने थोड़ी सी अवस्था में काली से साक्षात्कार किया। इन्हें आपको कैंसर की बीमारी हो गई। लोगों ने निवेदन किया, आप साक्षात मां भगवती से वार्तालाप करते हैं तो मां से कह के इस कष्ट को दूर क्यों नहीं करा देते? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, वो कह रहे तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, मां से मैं निवेदन करूंगा तो मां इस पीड़ा को दूर कर देंगे, कष्ट को दूर कर देंगे, पर शरीर का जो भोग है वो शेष रह जाएगा। और जब ये शेष रह जाएगा तो अगले जन्म में जाकर के मुझे भोगना पड़ेगा।
इसलिए क्यों नहीं मैं हंस हंस के इसी जीवन में से भोग लूं, तो आगे के लिए शेष तो नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिक कर्म है वो जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध है। इसलिए कहा गया 4 संकेत दिए गए, ध्यान देना। है नहीं है, ये एक व्यक्ति है पर नहीं है। नहीं है नहीं है, ये दूसरा है। नहीं है ये तीसरा है और है चौथा। है और है ये कौन है? ये वैश्य है, बनिया है। नहीं है ये है वैश्य, ध्यान देना। नहीं है ये है कसाई, और नहीं है ये है महात्मा, संत ठक्कर महात्मा। है और है ये वैश्य है। पीछे इतना भजन किया, सत्कर्म किया, जिसके प्रभाव से आज इसे जो जन्म मिला है वो सुख संपन्न परिवार में मिला। आज सब कुछ है, और आज भी वो इतना भजन कर रहा है, जब तब कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, दान कर रहा है, तो आज भी है और आगे के लिए भी बना रहा है। आज भी है और आगे के लिए भी, तो है और है पर नहीं है, ये है वैश्य। सुख सुविधाएं सारी हैं आज, पर आगे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा नहीं है। और नहीं है ये कसाई है। पीछे कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए तो उसे कसाई बनना पड़ा। वो आज भी कसाई बन करके कर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो आगे भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो उसके पास न तो आज है न आगे। और नहीं और है ये फक्कड़ महात्मा। केवल तन पर एक कौपीन है, लंगोटी है, और वृक्ष के नीचे बैठ करके निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं। आज कुछ नहीं है, इस तन को ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है, पर आज वो इतना भजन कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं कि आगे के लिए बहुत कुछ है उनके पास। आगे के लिए बहुत कुछ है, तो नहीं है और है। यही जीवन का चक्र है सर। जितना हम पीछे करके आए उतना आज मिल रहा है, पर आज जितना कर लेंगे, जितना कमा लेंगे, वो आगे हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रारब्ध में है, आपके में जो वस्तु है, जितनी है